नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र होता क्या है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नाभिकीय बल। कि देखो नाभिकीय बल होता क्या है। नाभिकीय बल, अगर बेटा मैं बात करता हूं नाभिकीय बल की, तो देखो नाभिकीय बल में होता क्या अपने पास कि एक ऐसा बल होता है जो न्यूक्लियोनों में क्या क्या होता है बेटा, अपने पास प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। दो चीज होती है न्यूक्लियोन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको बांधे रखने का काम करता है। कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है अपने पास, तो नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों को जो बल बांधे रखता है नाभिक के अंदर रखता है। कि एक नाभिक जो होती है वो इस आकार की होगी, गोलाकार आकार, जिसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की। इतनी होती है नाभिक की त्रिज्या आर। ठीक है, जब इतनी त्रिज्या की इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है बेटा और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो दोनों इसके अंदर होते हैं। तो एक ऐसा बल लगता है यहाँ पर अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अंदर बांधे रखने का काम करता है, इसको नाभिक से बाहर नहीं आने देता। और ये बल कौन सा कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। अगर बेटा मैं बात करता हूँ नाभिकीय बल के गुण की, कि नाभिकीय बल के क्या क्या गुण होते हैं, तो इन गुणों के बारे में बात करते हैं। जो नाभिकीय बलों का पहला गुण होता है, नाभिकीय जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कि नाभिकीय बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। अगर दूसरे बलों की बात करते हैं कि बेटा जो नाभिकीय बल होता है वो प्रकृति में जो अन्य बल है, नाभिकीय बल सर्वाधिक प्रबल होता है। कैसा होता है, सर्वाधिक प्रबल होता है। मतलब जो दूसरे मूल बल होते हैं उनकी तुलना में ये सबसे अधिक प्रबल होता है। और इसका पता कैसे चलता है, देखो बेटा इसकी जो प्रबलता होती है, नाभिकीय बल की प्रबलता वो एक होती है। कितनी होती है नाभिकीय बल की प्रबलता, एक होती है। अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय बल की, विद्युत चुंबकीय बल, तो बेटा विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रबलता होती है वो होती है 1/137, मतलब बहुत कम है इसकी तुलना में। अगर मैं बात करूं दुर्लभ जो बल होते हैं, दुर्लभ या दुर्बल जिसकी कम होती है प्रबलता, दुर्बल बल जो होते हैं इनकी जो प्रबलता होती है वो 10⁻⁻5 होती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है बेटा, इस गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रबलता होती है वो 10⁻39। मतलब हमने विद्युत चुंबकीय बलों की प्रबलता देखी 1/137 होती है। दुर्बल बल की कितनी होती है, 10⁻⁻5 होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की कितनी होगी, 10⁻39। और इसकी कितनी होती है, तो बेटा इन प्रबलताओं में देखो किसकी ज्यादा लग रही है, कि जो नाभिकीय बल होता है इसकी प्रबलता सर्वाधिक होती है और वो कितनी होती है, एक होती है। ठीक है बेटा, अगला जो इसका गुण होगा नंबर 3 गुण की, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो बल होता है ये लघु परास बल। लघु परास बल का मतलब क्या है, थोड़ी सी दूरी में लगा होता है, लघु परास बल है। इसी कारण बेटा इसकी प्रबलता ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी दूरी कैसी होती है, कम। कैसे, क्योंकि बेटा नाभिक जो होता है उसकी त्रिज्या कितनी, 10⁻⁻15 मीटर है कि नहीं। तो इसी परास के अंदर ये बल कार्य करता है, नाभिकीय बल। इससे ज्यादा जाएगा नहीं क्योंकि नाभिक के अंदर ही लगता है, तो इसकी कैसी होगी बेटा, कम होती है, लघु परास बल होता है। अगर बात करें आवेश सम्मिति, इसकी इसी का चौथा गुण है आवेश सम्मिति। आवेश सम्मिति या दूसरा नाम होता है आवेश स्वातंत्र्य। आवेश स्वातंत्र्य। अब देखो आवेश सम्मिति या आवेश स्वातंत्र्य होता क्या बेटा, नाभिकीय जब जो बल होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है। इसमें मतलब देखो आवेश स्वतंत्र, मतलब आवेश कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये जो नाभिकीय बल है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश पर। किस पर निर्भर नहीं करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात बेटा प्रोटॉन की बात कर लो, चाहे आप 2 प्रोटॉन हो गए या 2 न्यूट्रॉन हो गए
या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गए, इन सबके लिए जो नाभिकीय बल होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ये कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम इसके पांचवें गुण की बात करते हैं, देखो बेटा नंबर 5 का जो अपने पास गुण है वो देखो क्या है। तो नंबर 5 जो अपने पास यहाँ पे गुण आ गया नंबर 5 पर, वो होता है देखो कि जब भी नाभिकीय बल जो होता है वो अन्योन्य क्रिया करने वाले, कि जब नाभिकीय बल की हम बात करते हैं तो नाभिकीय जो बल है अपने पास ये अन्योन्य क्रिया कौन करता है, नाभिक के अंदर क्या है अन्योन्य क्रिया, या तो प्रोटॉन करेगा या न्यूट्रॉन करेगा, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय बल जो होता है वो अन्योन्य क्रिया करने वाले जो न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनते हैं बेटा, न्यूक्लियन बनते हैं। इन न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है, चक्रण पर, और चक्रण के अलावा संभारिक चक्रण प्रचक्रण पर, एक तो चक्रण पर निर्भर करता है, एक संभारिक प्रचक्रण पर निर्भर करता है। तो ये बेटा होते हैं नाभिक के बल गुण हो गए। एक और होता है देखो, ये जो होता है नाभिकीय बल एक विनिमय बल होता है, एक विमीय बल होता है। अगर कहीं नाभिकीय बल एक विनिमय बल होता है या एक विमीय बल होता है, हो गया। अगला जो देखो इसके बाद अपने पास जो गुण आएगा इसका, कि जो नाभिकीय बल होते हैं, किसकी बात करेंगे हम, नाभिकीय बल की बात करेंगे। तो बेटा जो नाभिकीय बल होते हैं उनमें संतृप्तता का गुण होता है, संतृप्तता का गुण होता है। कैसे होता है देखो कि नाभिक जो है वो उसमें जो न्यूक्लियन होते हैं, नाभिक के जो न्यूक्लियन होते हैं, किसी भी न्यूक्लियन की अगर हम बात करते हैं उस पर नाभिकीय बल जो लगता है वो पड़ोसी नाभिक के कारण लगता है, कि पड़ोसी न्यूक्लियन के कारण। मतलब एक नाभिक है, इस नाभिक के अंदर न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। इस एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पर जो बल लगता है वो पास में स्थित दूसरे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्वारा लगता है। मतलब एक न्यूक्लियन पर दूसरा जो न्यूक्लियन होता है बेटा वो बल लगाता है, और यही कौन सा गुण कहलाता है, नाभिकीय बलों का संतृप्तता का गुण कहलाता है। ठीक है, अगला देखो नंबर 8 जो होता है कि नाभिकीय बल जो होते हैं बेटा, नाभिकीय बल का जो कुछ भाग होता है वो अपकेंद्रीय बल का भी होता है। अपकेंद्रीय बल का कैसा होता है बेटा, देखो वृत्ता नाभिक के जो बात करते हैं, नाभिक में न्यूक्लियन जो होते हैं वो कक्षीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं, नाभिक के अंदर न्यूक्लियन जो होते हैं वो कक्षीय गति करते हैं, और इन कक्षीय गति करते हुए न्यूट्रॉन के चक्रण के कारण यहाँ पर अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। तो जो नाभिकीय बल होते हैं इसमें थोड़ा सा हिस्सा किसका होता है, अपकेंद्रीय बल का भी थोड़ा सा हिस्सा होता है। ये बेटा अपने नाभिकीय बल के गुण थे। अब आगे बात करते हैं नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। बेटा देखो नाभिकीय बलों का जो मेसोन सिद्धांत है वो क्या होता है, इसको सुनो बेटा। एक वैज्ञानिक था युकावा। कौन था वैज्ञानिक, युकावा। इस युकावा ने एक सिद्धांत दिया नाभिकीय बलों के लिए, जिसको क्या कहते हैं, मेसोन सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, मेसोन सिद्धांत कहते हैं। युकावा ने जो सिद्धांत दिया था नाभिकीय बलों के लिए उसको, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बेटा देखो होता क्या, युकावा के सिद्धांत के अनुसार या नाभिकीय बलों के मेसोन सिद्धांत के अनुसार होता क्या, कि जब भी अपने पास कोई नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक में न्यूक्लियन जो होते हैं, न्यूक्लियन का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये परस्पर क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो ये अन्योन्य क्रिया में करते क्या है कि जो पाई कण होते हैं, या पाई कण बोल दो, इनको बोलते हैं मेसोन कण। कौन से कण बोलते हैं, पाई कणों को मेसोन कण बोलते हैं। तो इन मेसोन कणों का बेटा ये आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मेसोन कणों का आदान प्रदान करते हैं। तो यही था कि जब भी नाभिक की बात करते हैं, नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं ये आपस में कौन सी क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करती हैं। तो इस अन्योन्य क्रिया के कारण वो करते क्या है, जो मेसोन कण होते हैं या पाई जो कण होते हैं इनका आदान प्रदान करते हैं, और इनके आदान प्रदान के कारण यहाँ पर नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है यहाँ पर,
नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। और ये जो सिद्धांत है बेटा ये क्या कहलाता है, नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत कहलाता है, या युकावा का मैसोन सिद्धांत कहलाता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि मैसोन के साथ ये मैसोन का आदान प्रदान करते कैसे हैं, कैसे ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया होती है इनमें आपस में। तो बेटा जो अन्योन्य क्रिया होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, उसको हम देखो कैसे समझाते हैं कि एक जो न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन क्या करता है, मैसोन कण को उत्सर्जित करेगा। एक न्यूक्लियन क्या करता है, मैसोन कण उत्सर्जित करता है, तथा निकटवर्ती मैसोन, जो निकटवर्ती न्यूक्लियन होता है, निकटवर्ती न्यूक्लियन इसे क्या कर लेता है बेटा, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से आदान प्रदान होता है कि एक तो उत्सर्जित करेगा और दूसरा उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर नाभिक के अंदर मैसोनों का या पाई कणों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब बेटा देखो ये जो अन्योन्य क्रिया है ये निम्न प्रकार से होती है। इसके 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हम पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला ये क्या हो गया, अपने पास एक प्रोटॉन कण हो गया। जो प्रोटॉन कण है वो पाई प्लस मैसोन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। किसको उत्सर्जित करता है बेटा, ये पाई प्लस मैसोन कण को उत्सर्जित करता है। ये तो पाई प्लस मैसोन कण को उत्सर्जित करता है, ठीक है। और किस में बदल जाता है उत्सर्जित करने के बाद, न्यूट्रॉन में बदल जाता है। वह उत्सर्जित करता है, न्यूट्रॉन में क्या करता है, बदल जाता है। अब इसके निकटवर्ती देखो न्यूक्लियन में एक प्रोटॉन हो गया, दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन अपने पास था, एक न्यूट्रॉन है अपने पास, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, पाई प्लस मैसोन को क्या करेगा, अवशोषित करता है, तथा किसमें बदल जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है। ओके देखो प्रोटॉन तो क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यही था बेटा कि एक जो न्यूक्लियन है वो मैसोन कण को उत्सर्जित करता है और उसके निकटवर्ती वाला न्यूक्लियन उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो पहला था कि जो प्रोटॉन होता है वो पाई प्लस कण को क्या करता है बेटा, पाई प्लस मैसोन कण को उत्सर्जित करता है और न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो गया। और उसके बाजू में जो न्यूट्रॉन होता है, जो उसके निकटवर्ती होता है, वो उसको अवशोषित कर लेता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में। कैसे बेटा, P प्लस N हो गया न्यूक्लियन। यहां से हुआ क्या कि इसको क्या लिखोगे आप, ये न्यूट्रॉन में परिवर्तित होगा और यहां से क्या उत्सर्जित करेगा बेटा, पाई प्लस कण को उत्सर्जित करेगा। और प्लस में आगे इसके पास क्या था, न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो गया और यहां से उत्सर्जित कर दिया उसने पाई प्लस कण। इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो आगे, तो इसको आगे देखो क्या लिखा जाएगा, इसके आगे इस वाले में। तो ये हो गया इसको N प्लस में पाई प्लस N, मतलब इस पाई प्लस ने बाजू वाले न्यूट्रॉन से क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली। ये इसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके किस में बदल जाता है बेटा, प्रोटॉन में परिवर्तित हो गया प्रोटॉन में परिवर्तित। आया समझ में। देखो पहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियन था जिसमें प्रोटॉन ने पाई प्लस कण उत्सर्जित किया और न्यूट्रॉन में परिवर्तित। इस पाई प्लस कण को बाजू वाला जो न्यूट्रॉन था वो अवशोषित कर लेता है और वापस किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में। तो ये होती है अन्योन्य क्रिया। और इस अन्योन्य क्रिया के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। और यही बेटा क्या कहलाता है, मैसोन सिद्धांत कहलाता है। किसका मैसोन सिद्धांत है, नाभिकीय बलों का या युकावा का मैसोन सिद्धांत। दूसरी कंडीशन में देखो होता क्या है बेटा, एक होता है पाई माइनस कण मैसोन। कौन सा होता है, पाई माइनस मैसोन, मतलब नेगेटिव आवेश हो गया। अब ये होगा इस पहले वाले पद का उल्टा। पहले वाले में क्या हुआ था कि जो अपने पास प्रोटॉन था उसने पाई प्लस कण उत्सर्जित किया था और किस में बदल गया था, न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन ने उसको अवशोषित कर लिया। अब क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है वो पाई माइनस मैसोन क्या करेगा, ठीक है, जो न्यूट्रॉन है वो पाई माइनस मैसोन उत्सर्जित करता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में। और बाजू वाला जो प्रोटॉन है वो पाई माइनस मैसोन को क्या करता है, अवशोषित करता है और अवशोषित करने के पश्चात किसमें परिवर्तित हो जाता है, न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, देखो बेटा किस प्रकार से होता है।
अपने पास एक न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन में एन प्लस में क्या हो गया पी, दोनों से मिलकर बना। अब है क्या, एन जो होता है वो पाई माइनस उत्सर्जित करता है और किस में बदल गया पी में, पी प्लस में पाई माइनस हो गया और प्लस में क्या था पी। ये आगे क्रिया करेगा बेटा कैसे, इस पी तो ऐसे कैसे, ये पी इस पी के निकटवर्ती के साथ क्रिया करेगा, प्लस में पाई माइनस प्लस पी। और जब ये पी इसको अवशोषित कर लेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा न्यूट्रॉन में। हो गया, पहला न्यूट्रॉन पाई मैसोन उत्सर्जित करता है माइनस वाला और प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, उसके निकटवर्ती वाला प्रोटॉन इसको अवशोषित करता है और किस में बदल जाता है न्यूट्रॉन में। तो ये अभिक्रिया भी अपनी इसमें अन्योन्य क्रिया में होती है। दो हो गई। अब आते हैं बेटा तीसरे वाली कंडीशन में आते हैं, देखो तीसरी वाली में होगा क्या। तो हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में देखो अपने पास क्या होगा कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है में पाई जीरो विनिमय होता है, मतलब पाई जीरो मैसोन कण का क्या होता है विनिमय होता है। भाई अब तक तो देखो एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, या एक न्यूट्रॉन था एक प्रोटॉन था, ये कंडीशन थी। इस बार अपने पास दो प्रोटॉन होंगे या दो क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे, तो इनके बीच में बेटा कौन सा विनिमय होता है, तो इनके बीच में पाई जीरो का विनिमय होता है। कैसे, देखो पी प्लस में पी है अपने पास, पहले वाले ने पाई जीरो मैसोन कण उत्सर्जित किया है, प्लस में आगे है पी, इसको कौन अवशोषित करेगा, तो पी प्लस में दूसरा वाला इसको क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है और किस में परिवर्तित हो गया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही रहेगा ये होता है पी पी के बीच में। इसी प्रकार एन एन के बीच में क्या होगा बेटा, देखो एन प्लस में एन सेम होगा। पहला वाला जो है वो एन न्यूट्रॉन है, ये पाई जीरो उत्सर्जित करता है और पास में क्या है न्यूट्रॉन। जो यहाँ पर पाई जीरो उत्सर्जित हुआ है वो दूसरे वाला क्या करता है न्यूट्रॉन अवशोषित करता है और किस में बदलता है बेटा एन प्लस में एन। हो गया मान, ये अपना तीसरा कंडीशन कहलाती है। और तीसरी जो इसकी कंडीशन है उसमें क्या है, देखो पहले वाले में बेटा प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में परिवर्तित हुआ, दूसरे में न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में परिवर्तित हुआ, तीसरे में क्या है प्रोटॉन प्रोटॉन में ही परिवर्तित हुआ है। न्यूट्रॉन किस में परिवर्तित हुआ है, न्यूट्रॉन में ही परिवर्तित हुआ है। अब बेटा इसके बाद जो अपना अगला है वो है नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, और नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान है हम नाभिकीय विभव के रूप में निकालेंगे। और बेटा नाभिकीय विभव जो अपने पास होता है वो नाभिकीय विभव दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वर्गाकार विभव कूप, किसके रूप में होता है, एक तो वर्गाकार विभव कूप के रूप में होता है और दूसरा युकावा विभव होता है। दूसरा वाला कौन सा हो गया, युकावा विभव। युकावा एक वैज्ञानिक था जिसने जो विभव बताया वो कौन सा कहलाएगा बेटा, युकावा विभव कहलाएगा। अब बेटा बात करते हैं नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा की, ना क्योंकि ऊर्जा जो है वही विभव में आएगी। क्या गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर, और उस कार्य में यदि हम आवेश का भाग दे दें तो क्या बन जाता है, विभव बन जाता है। तो नाभिक की हम बात करते हैं, देखो नाभिक में बेटा क्या होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन का मतलब प्लस पी होता है और एन होता है। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनते हैं अपने न्यूक्लियन बनते हैं। इन न्यूक्लियनों के मध्य क्या होता है बेटा, एक नाभिकीय बल कार्य करता है जो इनको नाभिक के अंदर क्या रखता है, बांधे रखता है। जब इनके मध्य नाभिकीय बल कार्य करता है उस नाभिकीय बल को बेटा हम कैसे निकालते हैं, बराबर माइनस डी यू अपॉन में टी आर। इस फॉर्मूले से हम नाभिकीय बल का मान निकालते हैं। और बेटा इस फॉर्मूले में यू जो है वो क्या है, नाभिक की ऊर्जा है, यानी कि हम यहां से डी यू बराबर क्या कर सकते हैं, माइनस एफ डॉट डी आर, यही होता है। हो गया, यहां से निकल कर आ जाती है अपनी नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा। और बेटा नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा जो अपने पास निकली है, हम यदि दूरी आर और स्थितिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचते हैं, किस किस के बीच ग्राफ खींचते हैं, दूरी आर और स्थितिज ऊर्जा के मध्य जब ग्राफ खींचा जाएगा तो देखो होता क्या है इस ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ हमें यहां से प्राप्त होता है इस ग्राफ में क्या होता है, तो देखो भाई यहां पर है यू आर, यहां पर नीचे की तरफ है माइनस यू जीरो, और ये वो बिंदु होगा जहां पर यू बराबर कितना होगा, जीरो, और ये हो गया आर। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है, इस ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो इस ग्राफ के लिए होता क्या, ये देखो जब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो हमें एक ग्राफ जो मिलता है वो इस प्रकार से होता है। ये u0 के लिए कंडीशन यहां से यहां तक आ गई अपने पास, एक कंडीशन यहां पे होगी इस जगह पे, यहां पर होगा r बराबर 0.8 फेमटोमीटर, एफएम हो गया।
ग्राफ जब खींचते हैं स्थितिज ऊर्जा और दूरी के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो बेटा जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो लगभग ऐसा ग्राफ होता है। इस प्रकार का अपना एक ग्राफ होता है, इस प्रकार से। अब ऐसा हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में देखो दो कंडीशन है। ये जो मान है अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें ऐसा इस प्रकार से एक मान प्राप्त होगा दूरी के लिए। ये अपना कहलाता है देखो युकावा विभव। ये वाली स्थिति क्या कहलाती है अपनी युकावा विभव कहलाती है। और यहाँ पर ये वाली जो स्थिति है ये कहलाती है वर्गाकार विभव। कैसे बेटा देखो यू और आर के बीच में ग्राफ खींचोगे, यू और आर के बीच में ग्राफ नाभिकीय बल को दर्शाता है। अपने पास ये बिंदु होता है आर बराबर जहां पर 0.8 फेम्टोमीटर होता है। ठीक, यू और आर के बीच में खींचा गया ग्राफ किसको दर्शाएगा? यू और आर के बीच में खींचा गया ग्राफ नाभिकीय बल को दर्शाएगा। नाभिकीय बल के लिए अपने पास देखो एक बिंदु आया 0.8 फेम्टोमीटर। इस 0.8 फेम्टोमीटर दूरी पर जो नाभिकीय बल होता है बेटा एफ, उसका मान 0 होता है। कितना होता है? नाभिकीय बल का मान 0 होता है। और ये वाली जो अपने पास स्थिति होती है, इस स्थिति पर जो विभव होता है वो वर्गाकार होता है, उसके नीचे कैसा होता है? युकावा होता है। बेटा इस वक्र से हमें दो प्रकार के विभव प्राप्त हुए। कौन कौन से? वर्गाकार विभव और दूसरा कौन सा है? युकावा विभव। अगर मैं बात करता हूं वर्गाकार विभव की, तो किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वर्गाकार विभव। तो वर्गाकार विभव का मान यहां से क्या आएगा? तो वर्गाकार विभव में मान बेटा यू आर जो अपने पास था उसका मान देखो कितना है। ये था माइनस का u0 और r इज लेस देन कैपिटल R था। यू आर बराबर दूसरा कितना था? यहाँ पर 0 था। और इसके लिए क्या था? r स्मॉल r का मान किससे बड़ा था? कैपिटल R से। ये दो स्थिति प्राप्त होती है। मतलब ये वर्गाकार विभव यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बीच में है बेटा? देख लो इस ग्राफ में यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ये वर्गाकार विभव कूप है। इस वर्गाकार विभव कूप में स्थितिज ऊर्जा के दो मान होंगे, एक तो 0 होगा और दूसरा माइनस u0 होगा। दोनों कंडीशन में हमने मान रख दिए। अब बात करते हैं युकावा विभव। बेटा युकावा विभव है, ये देखो मान चरघातांकी रूप से घट रहा है। युकावा विभव का मान कैसे घटता है? चरघातांकी रूप से घटता है। तो युकावा विभव का फॉर्मूला चरघातांकी रूप में आता है। और यू आर अपने पास क्या हो गया? ये होता है u0 e की पावर माइनस r अपोन में r अपोन में r अपोन में r। ये होता है बेटा युकावा विभव का यहाँ से फॉर्मूला। बेटा ये अपना युकावा विभव का मान आ गया, यानी कि नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। बेटा अब इसके बाद इस चैप्टर का जो टॉपिक बचे हुए हैं वो एक तो साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र को आगे पढ़ेंगे, एक तो वो बचा हुआ है, एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। मतलब दो टॉपिक इस पाठ के बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। वो पढ़ेंगे मैं अगली क्लास।